नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। आप सभी के लिए फुल इंस्पेक्टर का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि पूरे सिलेबस वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके जीएस के प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रश्न, करंट के प्रश्न और खाद्य अधिनियम, साथ ही साथ कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिलेक्टेड प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके पास आज बस का समय है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, तो लाइक भी ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आपको और भी मॉडल प्रैक्टिस सेट या मॉडल टेस्ट पेपर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, किस नेता के द्वारा किया गया विद्रोह उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध है? तो बिरसा मुंडा है, कुका आंदोलन, पागलपंथी या पावना विद्रोह? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा द्वारा किया गया विद्रोह उलगुलान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट है, लाला लाजपत राय है, मोतीलाल नेहरू या एमसी मजूमदार? तो दो का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एमसी मजूमदार। आप लोग को डिमांड पर यह प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन माइल या मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेस? तो तीन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ पर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ टॉप 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। तो आइए चौथा जो प्रश्न है, 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेंजा गला में उसकी बहादुरी के लिए किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो मेजर हरविंदर सिंह है, मेजर लाल साय, मेजर शैतान सिंह या मेजर मोहन सिंह? तो चार का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह को यहाँ पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोता-ए-हिंद कहा था? तो अमीर खुसरो है, रक्सान है, सूरदास है या अब्दुल रहीम सोन खान? तो पाँच का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो ने अपने आप को यहाँ पर तोता-ए-हिंद की कहा था। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा है, बंगाल है? तो छः का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ? तो 1960-65, 1965-70, 1970-75 या 1975-80? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 का। 1965 से 70 के बीच इसका प्रारंभ हुआ था। अगला है, रेंगुड़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रेंगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है? तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, जो भी फूड इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र नहीं निकाले होंगे वह जल्दी से जाकर प्रश्न पत्र निकाल लें और अपने सेंटर को भली भांति जान लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पता ही नहीं रहता, हम समय में नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए आप पहले से जाकर अपना प्रश्न पत्र निकाल लें। अगला है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून है, मसूरी है या बेंगलुरु है या सोलन हिमाचल में? तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सोलन हिमाचल में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो WHO, यूनेस्को, FAO या UNO? तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, WHO का क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के यह महानिदेशक है, मुखिया है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BN राव या KM मुंशी? तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, BN राव क्या थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार।
तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज के विषय में निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासक के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार का मूल कर्तव्य। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्पीकर शपथ नहीं लेता है। अगला है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद? तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्पीकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रसिद्धन या पोर्टफोलियो निवेश? नीचे कूट है, कूट का प्रयोग कर कर सही आंसर आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? तो सोम समिति, चलैया समिति, रंगराजन समिति या केलकर समिति? तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केलकर समिति ने यहाँ पर 88 के अंतर्गत मिलने वाले कर को खत्म करने की सिफारिश की थी। अगला है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो कृषि होता है, रक्षा होता है, लोहा एवं इस्पात उद्योग या चयनित आधारभूत उद्योग? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चयनित आधारभूत उद्योग, जिसको कोर सेक्टर में शामिल किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। तो कोर सेक्टर की श्रेणी में लगभग 8 प्रकार के आधारभूत यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, जैसे आपका सीमेंट, उर्वरक इत्यादि, इस तरह से। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है, श्यानता, घनत्व या वाष्प दाब? तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, 21वां नंबर, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड ट्रेडाइथिल या श्वेत पेट्रोलियम? तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लेड ट्रेटाएथिल। यहाँ पर प्रच्छंद बौद्ध कहा जाता है, तो प्रच्छंद बौद्ध किसे कहा जाता है? आचार्य शंकर है, विवेकानंद है, रामानुजाचार्य है, भास्कराचार्य है? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आचार्य शंकर। आचार्य शंकर को प्रच्छंद बौद्ध कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, अष्टांग योग के संस्थापक कौन है? तो जैमिनी है, पतंजलि है, व्यास है या अष्टावक्र है? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, पतंजलि, जिसको योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था। किसके अंतर्गत? योग दर्शन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रस्थान त्रयी क्या है? यहाँ पर बतानी है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, वेदांत, गीता और योग सूत्र, वेदांत, ब्रह्मसूत्र और योग सूत्र, या वेदांत, गीता और महाभारत? तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक परंपरा में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। संविधान का 44वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर समता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, या स्वतंत्रता अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक आयोग? तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि भारतीय संसद के पास है। अगला है, डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो जगह है डीपाडी छत्तीसगढ़ में, वह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कान्हा है, खारून है, सूर्या है, गल फुल्ला? तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1, 3, 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, इन तीनों नदियों के संगम में स्थित डीपाडी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जनजाति में कोल डहका नृत्य प्रचलित है? कोल डहका नृत्य? तो बैगा है, कोल है, कोरकू है, भैना है? तो 28 का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोल जनजाति में यह नृत्य प्रचलित है। अगला, हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक
कौन है? तो प्यारेलाल गुप्त है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी या बंशीधर पांडे। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बंशीधर पांडे। हीरो के कहने उपन्यास के लेखक है, जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है? तो बलरामपुर है, जसपुर है, कबीरधाम है, धमतरी। तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कबीरधाम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का यहाँ पर रहता है, होता है? तो मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है या जौ। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मक्का, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रोपित किया जाता है धान के बाद। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुलमित करना है। तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा है, छेरछेरा है, भोजली है और अक्ति है। तो यहाँ पर इसका जो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर मिलान करके देख सकते हैं। आइए मैं दिखा देता हूँ आपका 32 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 32 का ए। तो गोवर्धन पूजा कार्तिक के समय होती है। उसके बाद आपका 4 है, छेरछेरा पौष में, और फिर सी का बैसाख है। उसके बाद यहाँ पर अक्ति भादो। तो इस तरह यह है, यहाँ पर अक्ति का एक होना चाहिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट्स है, जिसको आप कमेंट कर ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो गोवर्धन पूजा तो कार्तिक सही है। उसके बाद जो छेरछेरा होता है आपका पौष में होता है, बी का 4 है, और भोजली आपका बैसाख है, अक्ति बैसाख पुष, इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं। तो अबुझमाड़िया का ककसाड़ देवी देवताओं का नृत्य है, और मुरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परख होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन विकल्प के अनुसार चुन्नी है। तो यहाँ आइए देखते हैं, 33 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कथन 1 तथा कथन 2 दोनों क्या है, यहाँ पर सही हैं। तो अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो बीजापुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार या गरियाबंद। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बीजापुर में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो 26 जनवरी 2005 है, 15 अगस्त 2001 है, या 2 अक्टूबर 2008, या आपका 1 दिसंबर 2010। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 2005 को यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देना अनिवार्य होता है? तो 7 दिवस है, 15 दिवस, 3 दिवस या तत्काल। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, सी 3 दिवस के अंदर। अगला प्रश्न है, 8वें वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित, यहाँ पर 12वें वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में शहरी प्रशासन के अधीन परिवारों की 3 प्रमुख 6 अनुक्रमणी को बताया। निम्नलिखित में से उस 6 अनुक्रमणी में कौन नहीं आता? तो जल आपूर्ति है, जल निकास, स्वच्छता या शिक्षा। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा। बाकी तीनों से यहाँ पर क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? तो ज्वालामुखी, अल्ट्रावायलेट विकिरण, जंगल की आग या मरकरी। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मरकरी, जिसे पारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीटर वाहन जो उत्प्रेरक परिवर्तक से सुसज्जित होते हैं उन्हें बिना लेड का पेट्रोल प्रयोग की जाती है, क्योंकि लेड एक भारी तत्व है। लेड उत्प्रेरक की निष्क्रियता का कारण है। लेड वाहन की दक्षता कम कर देता है। लेड पेट्रोल जलने की दर को बढ़ा देता है। तो 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लेड उत्प्रेरक की निष्क्रियता का कारण होता है। अगला है, लाइकेन सूचक है, तो जल प्रदूषक का, वायु प्रदूषक का, मृदा प्रदूषक का या ध्वनि प्रदूषण का। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाइकेन सूचक है वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, फास्फोट का प्रदूषण लाया जाता है। तो फास्फोट चट्टान द्वारा, मोटर वाहन के धुएं द्वारा, कोई भी चट्टान द्वारा, मल एवं कृषि उर्वरक द्वारा। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मल एवं कृषि उर्वरक द्वारा यह प्रदूषण लाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा
आइसोटॉप मानव के लिए सर्वाधिक खतरनाक है, तो फास्फोरस है, फास्फोरस 32 है, स्ट्रोंशियम 90, सीसियस 137 या आयोडीन 131। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सबसे क्या है, खतरनाक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो गिरनार है, कालसी है, धवली है या हाथी गुफा। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाथी गुफा अशोक से संबंधित नहीं है। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 632 ईस्वी, 670 ईस्वी, 712 ईस्वी या 1026 ईस्वी। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1565 है, 1568 है, 1570 है, 1576। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 1565 है, जो कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन है यहाँ पर जो 46वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की? तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद है, आगा खां है, नवाब सलीमुल्लाह है या सैयद अहमद खां। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित थे? तो पंजाब से, बंगाल से, बिहार से या महाराष्ट्र से। तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पंजाब से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को संबंधित वंश के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी मंदिर है, मड़वा महल है, खरोद मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर, पलारी है। तो यहाँ पर किस वंश से संबंधित है? तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका देवरानी जेठानी मंदिर यहाँ सरबपुरी वंश से संबंधित थे। और बी वाला आपका ऑप्शन है मड़वा महल, जो कि फड़ी नाग वंश से संबंधित थे। और सी है आपका एक, जो कि खरोद कलचुरी वंश से, और सिद्धेश्वर पलारी यहाँ पर पांडु वंश से संबंधित थे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में तो यहाँ पर कथन दिया है 1 और 2। तो पहला कथन है, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, और दूसरा है पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। तो सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। तो 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो इलियट है, CBL स्मिथ है, जेनकिंस है, कैप्टन मैक्सन। तो 50 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, स्मिथ के सामने, जो कि CBL स्मिथ था जिसके सामने यहाँ पर समर्पण किया था। अगला प्रश्न है, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1940 से 21 नवंबर 1940। तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1940। दोस्तों जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। ऐसा प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और अच्छे से याद करिए। आपको पूरा सिलेबस वाइज यहाँ पर मैं अधिनियम के भी प्रश्न बताऊंगा, करंट का भी प्रश्न, और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे? तो रायपुर राजिम नवागांव, राजिम आरंग सिरपुर, रायपुर राजिम पाटन या रायपुर पाटन धमतरी। तो 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, रायपुर राजिम पाटन। यह कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में दिया था। और भी प्रैक्टिस सेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको फूड इंस्पेक्टर से संबंधित मिल जाएंगे। सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कि साकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा हाल ही में की? तो रुपेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र रकड़ा, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। अगला है, उसेन बोल्ट के नाम पर कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक है? तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 8 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं किसने? उसेन बोल्ट ने ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो 87.58 मीटर, 86.58 मीटर, 87.89 मीटर या 87.20 मीटर। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 87.58 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को इस नाम से भी जाना जाता है? तो सार्स CO2, सार्स CO6, सार्स कोविड यहाँ पर 9 या सार्स को 12। तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सार्स CO2 के नाम से जाना जाता है। अगला है, कोविड-19 वायरस
जिस चमगादड़ में प्रथम पाया गया उसे जाना जाता है? तो जंगली चमगादड़, हारसू चमगादड़, घरेलू चमगादड़, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हारसू बैट चमगादड़। अगला है सार्स वायरस जो चमगादड़ में मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, RATG13। अगला प्रश्न है बस्तर में रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राजा भैरमदेव, जुगराज कुंवर देवी, स्वर्ण कुंवर देवी या नवा बाई। तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जुगराज कुंवर देवी द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है 60वां नंबर, नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला है ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, पहला कथन। दूसरा कथन है ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा भी कहा जाता है। तो कथन यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना, तो 60 का यहाँ पर कथन 1 सही है तथा 2 गलत है। मतलब यहाँ पर कथन 1 सही है, सी हो जाएगा, और कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? तो राजपुरी जलप्रपात, रानी दा जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात या चर्रेमर्रे जलप्रपात। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनना है, बताना है। तो यहाँ पर 4 कथन मतलब 4 ऑप्शन दिया है, तो 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यहाँ पर क्या है, जसपुर में स्थित है। तो इस तरह यह क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। आपको सामने छात्रावास से भी तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ पटवारी का भी वैकेंसी आने वाली है, तो सभी का यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे रहिए। अगला प्रश्न है 62 नंबर, उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं? तो बनिहार है, दरोगा है, कमिया है या सौजीहा सौंजिया है। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सौंजिया या सुनजिया। अगला है छत्तीसगढ़ संस्कार गीत के लेखक का नाम है? तो डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर PC लाल यादव, डॉक्टर बिहारी लाल साहू। तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर PC लाल यादव इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कालिदासकृत मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम क्या है? तो डॉक्टर बलदेव, डॉक्टर विमल कुमार पाठक, चंद्र कुमार चंद्राकर या मुकुटधर पांडे। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? सुमेलित कीजिए। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, रविशंकर, मिनी माता, वीर नारायण सिंह। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आइए सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर सी है सही आंसर। तो इस तरह आप इसको मिलान करके देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आइए मैं दिखा देता हूँ, एक आपका 3 है, तो छोटेलाल श्रीवास्तव आपका यहाँ पर सिलियारी में। उसके बाद बी का 4 है, तो रविशंकर महानदी में है, और फिर मिनी माता आपका हसदेव में है, यहाँ पर 2 है, और फिर विनयार से आपका कोडार में। तो इस तरह यह इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? तो घरघोड़ा है, ललूंगा है, भानु प्रताप या धमदा। तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, 1, 2, 3। 1, 2 और 3। अगला है निम्नलिखित में कौन से प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है? तो यहाँ पर हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश, हमारे राम। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा यहाँ पर प्रकाशित है। अगला प्रश्न है कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हर चौका है, मरेगढ़ है, घाघरा है या कोटा डोल। तो 68 का यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कोटा डोल। अगला है भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो भोंगापाल विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, बौद्ध विहार है, किला है। तो भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, बौद्ध विहार के लिए। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए हैं, 70 नंबर। पहला कथन है छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, राम झरना बस्तर में स्थित है। इनमें से सत्य कथन बतानी है, तो सत्य कथन 70 का ए हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो कुचनूर में, कोदोमाली में, सोंदेही में या कुडई कसा में। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कुचनूर में। अगला है पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ? तो 1919, 1909 या 1929 या 1939। तो 72 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा,
1919 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए? तो दिल्ली है, पांडुचेरी है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल। तो 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शिरकत की थी। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो W.A. शेषांग, अनंत कुमार पटनायक, S.R. नायक या राजीव गुप्ता। तो 74 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, W.A. शेषांग जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ की प्रथम औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि कब से कब तक थी? तो 2013 से 18, 2012 से 17, 2019 से 24 या 2020 से यहाँ पर 25। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2019 से 2024। अगला है महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 50% में यहाँ पर महानदी बेसिन में कडप्पा शैल का विस्तार है। अगला प्रश्न है तेल नदी किस जिले में यहाँ पर प्रवाहित होती है? तो धमतरी है, कांकेर है, गरियाबंद है, कोंडागांव। तो 170 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तेल नदी गरियाबंद में प्रवाहित होती है। अगला है कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? तो खरोरा है, बलौदा बाजार, सिमगा, तिल्दा। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खरोरा में यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रायपुर है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, रायगढ़। तो 79 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोंडागांव। अगला है छत्तीसगढ़ कलश शिल्प वनोपज कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए किस स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के 2021 के बजट में किया गया? तो ए मार्ट, बी मार्ट, सी मार्ट या डी मार्ट। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी मार्ट हो जाएगा, जो कि एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए इसका पहल किया गया है। अगला छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्री राम कुमार पटेल है, शिव अनंत तायल, अग्नि चंद्राकर या शिव चौबे। तो इसको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, श्री राम कुमार पटेल को शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 82 नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से, स्कूल शिक्षा विभाग से, खनिज विभाग से, वन विभाग से। तो 82 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्कूल शिक्षा विभाग से। अगला प्रश्न है दाई दीदी क्लिनिक संबंधित है केवल महिलाओं से, केवल पुरुषों से, सभी से, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का केवल ए महिलाओं से संबंधित है दाई दीदी क्लिनिक योजना। कौन सा जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च रहा? तो अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग या रायगढ़। तो 84 का करेक्ट आंसर रायगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा योजना संबंधित है तो गृह विभाग से, वन विभाग से, कृषि विभाग से या शिक्षा विभाग से। तो 85 का करेक्ट आंसर गृह विभाग हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत है तो पोर्टल का क्या नाम है? तो सहायता, सचेत, मदद या सावधान। तो 86 का सही आंसर यहाँ पर सचेत हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? तो जिला पंचायत, राज्य विधानमंडल, जनपद पंचायत या जिला प्रशासन। तो 87 का करेक्ट आंसर राज्य विधानमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राम मेहता समिति, थुंगन समिति, आयंगर समिति या सिंहगल समिति, सिंहल समिति। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, थुंगन समिति ने सिफारिश की थी। अगला है पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1996, 1997, 1995 या 1998। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1996 में पेशा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के 25,000 आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान मिला? तो पाटन, धमतरी, अंबिकापुर या जसपुर। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पाटन को मिला है। अगला प्रश्न है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है? तो सचिवालय है, मंत्री है, योजना आयोग है या वित्त आयोग है। तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सचिवालय। यह क्वेश्चन अभी PSC में हाल ही में पूछा गया था, तो इसका आंसर यहाँ पर सचिवालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 है हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचाने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है? तो एप्पल है, गूगल है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एप्पल है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो 93 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? तो चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है या फ्रांस है। तो 94 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा,
अमेरिका। अगला है दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी, तो शीर्षा बांडला, हरनाथ संधू, गीता गोपीनाथ या हरप्रीत चंडी। तो 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना, तो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका आंसर कावरा भर धूप। थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है। तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए? तो यहाँ पर अनिल कुंबले है, चिमलेकर है, सेन वार्न है, एजाज पटेल। तो 97 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सेन वार्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान है, जिसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र या कीर्ति चक्र। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वीर चक्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसकी आधारशिला रखी गई? तो आईटी उद्योग, हवाई अड्डा, अनुसंधान केंद्र, मेट्रो रेल। तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हवाई अड्डा। अगला है 100 क्वेश्चन, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया? तो कोविड सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन या स्वच्छता। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो आइए अब आगे देखते हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, जब आवश्यक वस्तु शीघ्र क्षयशील होने की दशा में इसके निराकरण हेतु लोकहित में कलेक्टर निम्न कार्यवाही कर सकता है। तो उसका क्रय विक्रय किसी विधि के अधीन नियत कीमत पर किए जाने का आदेश दे सकता है। जहाँ कोई कीमत नियत नहीं की गई हो वहाँ लोग नीलाम द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकता है। खाद्यान्न की दशा में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत दर पर उचित मूल्य दुकान के जरिए जनता को विक्रय का आदेश दे सकता है, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44 का। यहाँ पर घ सही, सभी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 45 नंबर, कलेक्टर द्वारा धारा 6 क के अधीन जब्त वस्तु अधिहरण के पूर्व निम्नलिखित प्रावधान है। तो क है, जब्त वस्तु के स्वामी या व्यक्तित्व को जब्त वस्तु के अधिहरण के आधारों की लिखित सूचना दी जाए। जब्त वस्तु के स्वामी को उचित समय के भीतर लिखित अभ्यावेदन का अवसर दिया जाए। मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाए, या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जब्त वस्तु के अधिहरण आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में है? तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, धारा 6 ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ग के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी अधिहरण आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने की समय सीमा क्या है? तो आदेश की सूचना तारीख से 1 माह के भीतर, आदेश की सूचना तारीख से 15 दिवस के भीतर, आदेश की सूचना तारीख से 3 माह के भीतर, या आदेश की सूचना तारीख से 7 दिवस के भीतर। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलेक्टर द्वारा जारी अधिहरण आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किसके समक्ष अपील कर सकता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी, संभागायुक्त, या क और ख दोनों। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, आपका राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्ति से संबंधित प्रावधान धारा 7 ख में, धारा 8 में, धारा 9 ख में, या धारा 3 में? तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क हो जाएगा, धारा 7 ख में इसका क्या है, उल्लेख है। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, धारा 2 क से। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 क 2 के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रयुक्त रहेगी? तो 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु प्रदान में ब्लैक मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1981, 1980, 1982 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, 1980 है। अगला प्रश्न है,
कीटाणुनाशक को आवश्यक वस्तु निम्नलिखित वर्ष में घोषित किया गया है? तो 1980, 1975, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अधिसूचना या निर्देश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति प्रत्यायोजित किया जाता है। तो ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केंद्र सरकार के अधीन हो, ऐसी राज्य सरकार या अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन हो, केवल क सही है या क और ख दोनों सही हैं। तो 60 के यहाँ पर करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, क और ख दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 निम्न तिथि को लागू किया गया। तो 5 सितंबर 2020 है, 16 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020 या 16 जुलाई 2020। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, 26 सितंबर 2020 को लागू किया गया है। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है कतिपय वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण, कतिपय वस्तुओं के प्रदान एवं वितरण पर नियंत्रण, कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति धारा 9 के तहत मिथ्या कथन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी, जुर्माना या कारावास से 5 वर्ष व जुर्माने दोनों या उपयुक्त सभी। तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कुल धाराओं की संख्या है। तो 15 है, 16 है, 17 है या 18। तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख हो जाएगा आपका धारा 16 में। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 में निम्नलिखित को अधिनियमन या धारा 3 के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन माना गया है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, क और ख दोनों यहाँ पर। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान निम्नलिखित की लिखित रिपोर्ट पर लेगा। तो लोक सेवक, व्यथित कोई व्यक्ति, कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन है, उपयुक्त तो सभी। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी है। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2006 द्वारा निम्नलिखित धारा अधिनियम में जोड़ी गई है। तो धारा 2 का है, धारा 3 का, धारा 4 का, उपयुक्त सभी। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 आवश्यक वस्तु अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किया गया? तो धारा 2 है, धारा 3 है, धारा 7 है। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर धारा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आलू एवं प्याज पर अधिकतम स्टॉक लिमिट निर्धारित करने हेतु आदेश जारी किया गया? तो 2010, 2012, 2013 या 2014। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2014 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा वर्तमान में किन आवश्यक वस्तुओं हेतु अधिकतम स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है? तो दाल है, खाद्य तेल, तिलहन है, उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। यहाँ पर तीनों चीज़ों में अधिकतम स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। तो इस तरह दोस्तों ये आपके प्रश्न रहें और ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।